दोस्तों आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने वाला हूँ, अगर उस देश को इस समय सबसे अमीर कहें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जो कि असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूँ, उस देश को इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि आज हम आपको सऊदी अरब घुमाने ले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में सारी जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको सऊदी अरब जाने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरबिया वेस्टर्न एशिया का एक बड़ा सा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जबकि आबादी के मामले में ये दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोगों की बात करें तो 84% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 16% लोग रूरल एरिया में। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि सऊदी अरेबिया बहुत ही जवान देश है भाई, जहाँ की कुल आबादी की औसतन उम्र है 31 साल। दोस्तों सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसीलिए हर कोई वहां पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी कार्यालय और ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था और नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर रोक लगा दी थी। एक आंकड़ा बताता है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू का आयातक है और यहाँ के लोग रोजाना सिगरेट पर $8 मिलियन खर्च करते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सऊदी अरब में कुल आबादी का 30% हिस्सा विदेशों में रहता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की प्राकृतिक नदी एक भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी आपको नदी दिखेगी ही नहीं। वैसे भी यहाँ पर पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसी देश से प्रोड्यूस होता है। आज अगर सऊदी अरेबिया इतना रिच है तो इसके पीछे यहाँ की तेल की ताकत ही है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रोज ही पूरी दुनिया सऊदी अरब की तरफ देखती है। वही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में तेल के अलावा खजूर का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। दोस्तों आपको बता दूं कि चूंकि इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मार्केट लगता है। आपको लगेगा कि यहाँ पर चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक दिन में 100 से ज्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी शाही परिवार हर साल रियाद में एक पुनर्मिलन रखता है, जिसमें इसकी केंद्र स्थानी में एक तलवार नृत्य होता है, जिसमें कलम के पुरुष और तलवार के पुरुष के बीच गठबंधन का जश्न मनाया जाता है। क्या बात है भाई। दोस्तों सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तानी है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी है, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रूबल खली शामिल है। आप सोचिए कि इस देश में 95% एरिया रेत से ही भरा हुआ है, लेकिन आज ये देश कहां से कहां पहुंच गया है, ये सब तेल की ही देन है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए एक और बहुत कड़े नियम है, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश की यात्रा पर नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा पति कहते हैं वैसा ही पत्नी को करना होगा। दोस्तों सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में ये मीट तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या बात है, हर तरफ से पैसे आते रहने चाहिए बस। दोस्तों यहाँ के लोगों में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, तभी तो खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको बता दूं कि इस देश में आपको 80% लोग मिलेंगे मजदूरी करते हुए, जो कि दूसरे देश के होते हैं। बहुत मुश्किल से 20% ही आपको इस देश के ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। तेल का पैसा बोलता है भाई यहाँ पर। दोस्तों यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और सऊदी अरब में गैर मुस्लिम पूजा स्थल के निर्माण की आज्ञा नहीं है। यहाँ के नियम कानून सबसे अलग है भाई, तो ऐसे में कानून की इज्जत करें, नहीं तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं आप।
आपको बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब में अगर कोई अपनी दुकान को खोलकर चला भी जाता है तो कोई सामान नहीं चुराता। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर गलती से भी चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी डर से यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता। क्या बात है, कई बार लोगों के मन में भी डर होना जरूरी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम किंगडम टावर है, बना रहे हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हो गई। अगर हम इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो 3280 फीट यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई का ये टावर है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 600 फुट है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में महिलाओं के लिए वोट देने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। सन 2011 में सऊदी किंग अब्दुल्ला ने यहाँ के महिलाओं को 2015 के चुनाव में वोट करने की इजाजत दी और ऐसा करने के साथ ही दुनिया का आखिरी देश बन गया। कह लीजिएगा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है कि नहीं दोस्तों? क्या आपको पता है कि जब इस देश में किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो फंक्शन सेपरेटली किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लड़के वाले अपने गेस्ट का ख्याल रखते हैं तो लड़के वाले अपने गेस्ट का। हालांकि लास्ट में एक दिन सबको गेट टुगेदर होना ही होता है। दोस्तों सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव और आसानी हो ही रही है, साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल्स रूम शेयर करने की भी इजाजत दी है। इसके अलावा कोई भी महिला अब अकेले होटल रूम में रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप सऊदी अरब देश में घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि इस देश की यात्रा करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अल उला। दोस्तों आपको बता दें कि अल उला के खंडहर सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में है और इसे सऊदी की बेस्ट नॉन डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई राज्यों के प्राचीन अवशेष देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे मशहूर खंडहर मादाइन साले है। इसमें 2000 साल पुराने नेबेतियन मकबरों के समूह हैं। अब बात करते हैं मालदीव्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ये आयरलैंड, उमलूज और अल वॉज टाउन्स के करीब रेड सी पर है। इनके इर्द गिर्द रेड सी का फिरोजी पानी और कोरल रीफ इन्हें बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। सर्दियों में यहाँ डॉल्फिन्स भी देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि अगर आप एक बार इस लोकेशन को देख लेंगे तो यहाँ से आपको आने का मन नहीं करेगा। एज ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई सांस्कृतिक जगह हैं। इनमें ताइबा और सौक अल जाल के परंपरागत बाजारों से लेकर ऐतिहासिक इलाका दिरिया और सलऔद परिवार के पूर्वजों का घर तक शामिल है। लेकिन एक और जगह है जहां जाए बगैर सऊदी का टूर पूरा नहीं हो सकता। वो जगह है एज ऑफ द वर्ल्ड। ये राजधानी रियाद के उत्तर पश्चिम में है और 2 घंटे की दूरी पर। वादी टाइब इस्म। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको ऐसी फीलिंग लेनी है जहां पर आपको लगे कि आप इस दुनिया से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट में चले गए हैं तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में कई तरह के रास्ते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस धरती पर हो। वैसे यहाँ पर आपको सैलानियों की भीड़ खूब नजर आएंगी। द माउंटेन्स साउथ। दोस्तों अगर आपको इस देश में कहीं भी हरियाली देखनी है तो ये जगह है आपके लिए सबसे परफेक्ट। आपको बता दूं कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि यहाँ का तापमान भी थोड़ा कम होता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको शांति से कुछ समय अपने लिए बिताना है तो ये जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। बाय द वे आपको बता दूं कि ये प्लेस भी यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच भी बहुत पॉपुलर है। क्या बात है। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले तो कम से कम इस जगह पर तो जरूर जाइएगा। अब दोस्तों जहां तक बात रही इस देश को घूमने की तो आपको बता दूं कि आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 6 से 7 दिनों की ट्रिप के लिए 40,000 से 45,000 तक का खर्च आएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में जाना चाहते हैं तो आपको और भी पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। सऊदी अरब का वीजा लेने के लिए आपको यहाँ के एम्बेसी से संपर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीजा नहीं मिलेगा। आपको एम्बेसी में जाकर वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए